किसी सपगान झगातन में प्रभु, जाने को आयो बसे कई ग्रामा, धोती फटी सी लटी डूपटी, और पाय उपान और न सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखे, रयो चकिसो वसुधा अविरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। यह सुदामा के व्यक्तित्व का परिचायक नहीं है, क्षमा कीजिएगा साहब, ये हमारे यहां पर संतों ने इसका बड़ा सुंदर उपदेश किया है। ये सुदामा की स्थिति का, परिस्थिति का, सुदामा के जीवन का, सुदामा के चरित्र का, सुदामा की व्यवस्था का, सुदामा के घर की स्थिति का परिचायक नहीं है, ये सुदामा के चरित्र का परिचायक, चरित्र का और जो है पारिवारिक स्थिति का, दोनों में अंतर होता है, भेद होता है, पहले समझिए। ये एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के अंतर्गत में आज के समय में हम लोगों ने सुदामा को बड़ा दीनहीन सा बना दिया। अरे जिसने, मैं तो अक्सर मैं एक बार एक कथा में मैं देख रहा था, मैं गया था, मैं भी जो मुझे बुलाया गया था, मैं देख रहा था, बेचारे सुदामा जी महाराज को बैठा दिया, और सुदामा जी महाराज जगह जगह सुदामा जी की झोली घूम रही है साहब। बताइए, जिसने, क्या कहूं साहब, जिसने द्वारकापति से कुछ नहीं मांगा, उसको हम बैठा करके मंच के ऊपर और हम जगह जगह उसको घुमाते हैं, और उसके सामने वो लोग जो है अपने अपनी भेंट चढ़ाते हैं। क्या चरित्र था और क्या चरित्र बना दिया आजकल के कथावाचकों। विचारणीय प्रश्न है ये। मैं कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये सीधा सीधा मैं दर्शन कराने का प्रयास कर रहा हूं। यह जो स्थिति जो कविराज ने जो यहां पर दी है, जरा विचार कीजिए, वह ऐसी नहीं है कि द्वारकाधीश आपका कोई प्राचीन मित्र, एक निर्धन है, महादरिद्री है, ब्राह्मण आपसे मिलने के लिए उत्सुक हो रहा है, जिसके सर पर पगड़ी नहीं है, गले में कुर्ता नहीं और ना मालूम कहां का रहने वाला है, फटी हुई सी मैली कुचैली धोती पहन रखी है, लड़खड़ाता हुआ चीथड़ों का बना हुआ दुपट्टा है कंधे पर, और पैरों में जूता तक नहीं है, और पास में कोई सामग्री भी नहीं है। जरा विचार करिए। और आज शिक्षकों ने हमको पढ़ाया भी ऐसे ही है, दोष नहीं है। और हम लोगों के जो हमारे जो कथाओं पर जो व्यास गादी पर जो बैठे हुए हमारे जो आचार्य लोग हैं, उन लोगों ने व्याख्या भी इसी रूप में की। ये व्याख्या नहीं है साहब, ये व्याख्या नहीं, ये एक ऐसा अटूट बंधन है जो मित्रता, ऐसा मित्र, जरा विचार कीजिए, अगर कोई भगवान का कोई अभिन्न मित्र है, कोई अगर अभिन्न मित्रता का परिचायक है तो वह सुदामा है। और सुदामा अगर भगवान का मित्र है तो जैसे भगवान है वैसे ही सुदामा है। सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कह दिया कि कृष्णस्यासे जगागश्यत् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। प्रशांत तत्व, जिसने शांति को धारण कर रखा, तो ये क्या है फिर? शीस पगान जगादन में प्रभु, यह सुदामा का चरित्र है। जरा विचार कीजिए। और ये चरित्र केवल चरित्र नहीं है सुदामा का, ये संकेत है हमारे और आपके लिए, ये संदेश है, ये संदेश है हमारे और आपके लिए। क्या संदेश है साहब? जरा विचार करिए। तो आइए इस संदेश को जाने आज, जरा विचार करें। संदेश क्या है? शीस पगान जगादन में प्रभु। आप जब भगवान से मिलने के लिए जाएं
अर्थात जब आप भगवान का दर्शन करने भगवान के मंदिर जाएं तो क्या होना चाहिए? ये व्यवस्था है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसको सुदामा जी महाराज ने धारण किया हुआ। शीस पगान झगादन में प्रभु, सिर के ऊपर पगड़ी नहीं होनी चाहिए। अर्थात पगड़ी क्या है? पगड़ी ताज का प्रतीकात्मक। अरे जिसने संपूर्ण अखिल लोक ब्रह्मांड नायक, जिसने संपूर्ण लोक का निर्माण कर किया है, आप उसके सामने सर के ऊपर पगड़ी पहन के जाएंगे? अगर सर के ऊपर पगड़ी है भी, जरा विचार करिए, अगर आप परमात्मा के दरबार में बड़े से बड़ा अफसर जब पेशी होती है ना अदालत में, जरा विचार करिए, जब वो बुलाया जाता है तो क्या करता है वो अदालत में? टोपी अगर लगी होती है, टोपी उतारता है, बगल में लगाता है, सल्यूट करता है, बड़े से बड़ा। जरा विचार करें, तो भगवान से अगर आप मिलने के लिए जा रहे हैं तो ये एक चिंतन दिया है सुदामा जी महाराज के चरित्र का। किसी से पगड़ी नहीं होनी चाहिए। एक और बड़ा सुंदर चिंतन है। क्या चिंतन है साहब? वही चिंतन ये है कि सिर में यहां पर कौन निवास करता है? बुद्धि निवास करती है। कौन निवास करता है? बुद्धि निवास करती है। तो भगवान से जब मिलने के लिए जाए तो सांसारिक बुद्धि को लेकर के मत जाइए साहब, मत जाइए। शीस पगा न झगातन पे प्रभु, जरा विचार कीजिए। और झगा अर्थात शरीर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। कपड़ा किसका प्रतीकात्मक है? जरा विचार करें। है शीस पगान झगातन पे जो कपड़ा, जो कपड़ा क्या है? जरा विचार कर। शरीर, अच्छा शरीर के ऊपर आप आइए। शरीर किसका परिचायक है? कपड़ा, यहां पर दो तत्व दिए जा रहे हैं, एक है कपड़ा और एक है शरीर। अब शरीर को अगर हम श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अगर हम लोग दर्शन करें तो शरीर को कहा जाता है कपड़ा। शरीर को क्या कहा जाता है? कपड़ा। अब दो कपड़े तो नहीं हो सकते यहां साहब। तो बोले अर्थात बोले शरीर को जब बुद्धि आपकी लौकिक बुद्धि नहीं होगी, आपकी बुद्धि ईश्वर के प्रति समर्पित होगी, ईश्वर में लगी हुई होगी आपकी बुद्धि, तो क्या होगा? तो आपका शरीर शरीर नहीं होगा, अपितु शरीर रूपी कपड़ा जो होगा उसका समाप्ति हो जाएगी और आपका संपूर्ण शरीर के अंदर आत्मज्ञान होने के कारण से आप संपूर्ण कृष्णमय हो जाएंगे साहब, कृष्णमय हो जाएंगे। इसलिए अगर भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं तो ये कपड़ा, ये तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे वस्त्रों का जो अभिमान है, कई बार हम लोग मंदिर में आते हैं और मंदिर में आकर के हम भगवान को लंबा लेट करके प्रणाम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने बहुत बढ़िया कपड़ा पहना हुआ है। क्या किया हुआ है? हमने बहुत बढ़िया कपड़ा पहना हुआ है। और जब हमने बहुत बढ़िया कपड़ा पहना है तो अब हम भगवान को लेट करके जो प्रणाम करने की परंपरा है वो भी नहीं कर पा रहे साहब। हम कपड़े के मोह में लिप्त हो गए, और जब कपड़े के मोह में लिप्त हो गए तो विचार कीजिए, हम परमात्मा से, हम अपने बाबा से, हम अपने इष्ट से दूर हो गए। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? बोले पहली बुद्धि को निकालिए, लौकिक बुद्धि को समाप्त कीजिए, अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगाइए और परमात्मा में लगा शीस पगान जगातन पे प्रभु। शरीर के ऊपर कोई वस्त्र, अर्थात यह लौकिक वस्त्र, और लौकिक वस्त्र में भी ये जो शरीर है, ये शरीर तो ईश्वर का दिया, प्रभु का दिया, हमारे बाबा का दिया हुआ, मेरे कृष्ण का दिया हुआ। और इस स्वरूप में आप जाइए तो आपका ये शरीर भी कृष्णमय हो जाएगा। ये सुदामा के उस चरित्र का चिंतन है।
जिसके बारे में कवियों ने कल्पना की, किसी से पगा न जगा